Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our fourth practice set based on antonyms यानी opposite words, विलोम शब्दों के ऊपर यानी विपरीत शब्दों के ऊपर अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। पहला awkward, awkward क्या होता है बेटे? ठीक है, awkward का मतलब होता है that which makes you feel embarrassed, जो चीज आपको लज्जित करती है, शर्मसार करती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? awkward का प्रयोग करते हैं। डिफिकल्ट के लिए भी यूज कर दिया जाता है कई बार। ग्रेसफुल, अब ग्रेसफुल क्या होता है? ग्रेसफुल तो किसके लिए यूज करते हो? शानदार के लिए यूज करते हो। ग्रेसफुल का मतलब क्या हो जाएगा? मूविंग इन कंट्रोल्ड अट्रैक्टिव वे और हैविंग अ स्मूथ और अट्रैक्टिव फॉर्म दैट इज नोन एज ग्रेसफुल, एक तरीके से शानदार। तो ये तो इसका एंटोनिम बन सकता है। दूसरा क्लमजी, क्लमजी क्या था बेटा? क्लमजी भद्दे के लिए आएगा। भद्दा कैसा भद्दा? ठीक है, जो ऑकवर्डली कोई काम करता है उसके लिए होता है, चलने फिरने के अंदाज में आ जाएगा। और जो अनस्किलफुली किया जाता है उसको भी क्लमजी कह देते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, सिनोनिम बन गया। अनकोऑर्डिनेटेड, बेटे कोऑर्डिनेटेड मतलब जो तरीके से सिलसिलेवार किया गया है। अनकोऑर्डिनेटेड यानी जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी एक मैस बना हुआ है, वो ये भी गलत हो जाएगा। अनगेनली, अनगेनली भी क्या होता है? बिल्कुल इसी का पर्याय है ये भी। अब अनगेनली के लिए आप मुख्य रूप से क्या कहते हैं? मूविंग इन ए वे दैट इज नॉट स्मूथ और एलिगेंट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनगेनली। तो ये तीनों तो क्या आ गए? सिनोनिम्स आ गए। हमारा क्या बन जाएगा ऑकवर्ड का? ये बन जाएगा ग्रेसफुल। नेक्स्ट है आपका बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, ठीक है, इनिशिएटिव्स लेते हैं, यानी इनिशिएट हो सकता है, कमेंसमेंट होती है यानी बिगिनिंग होती है किसी चीज की। अब ये बिगिन, बिगिन यानी इनिशिएट, ये तो इसका सिनोनिम बन गया। स्टार्ट, ये भी हमारा क्या बन गया? आपका सिनोनिम बन गया। फिनिश, फिनिश क्या है? यानी एंड पर ले आना। तो फिनिश इसका क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। कमेंस, योर एग्जाम्स आर कमेंसिंग ऑन इतना, इतनी तारीख को शुरू होंगे। तो ये भी शुरू के लिए था। ये सारे तो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। तो सबको एलिमिनेट कर देंगे, क्या आ जाएगा? फिनिश आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे क्या बोलता है? बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट क्या होता है बेटे? उपकारी। ठीक है, उपकारी। ये उपकारी क्या होता है? जो फिलैंथ्रोपिक काइंड है, टाइप है, जो अल्ट्रुइस्टिक है, मानवता प्रेमी है, मानव प्रेमी है, वन हु लव्स एवरीबॉडी और ऑल, उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो बेनेवोलेंट उपकारी। काइंड, उदार है, दयालु है, लोगों की सहायता करेगा, ये सिनोनिम हो गया। जेनरस, ये जो फ्रीली लोगों की हेल्प करता है वो क्या था बेटा? वो जेनरस है, ये भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। गिविंग और विलिंग टू अदर्स फ्रीली यानी गिवन फ्रीली, दैट इज नोन एज जेनरस। मेलावोलेंट, मेलावोलेंट इसका एंटोनिम बन जाएगा। ये था उपकारी, ये है अपकारी। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? मिसएंथ्रोपिस्ट आ सकता है। मिसएंथ्रोपिस्ट कौन होता है? वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। यानी जो मैलिशियस है, जो विकेड है, दुष्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेलावोलेंट। चैरिटेबल, चैरिटेबल तो यही आ गया जो चैरिटी करता है। तो ये तो सारे के सारे सिनोनिम्स की लिस्ट में आए, हमारा क्या आ जाएगा? मेलावोलेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है बिग। बिग जो आकार में बड़ा है उसके लिए यूज करते हैं, ये तो बड़ा आसान आया है आपका। लार्ज, ये भी बड़े के लिए आया। ह्यूज, ये भी बड़े के लिए आया। एंटोनिम क्या बन जाएगा? टाइनी, ये बन जाएगा यानी स्मॉल। माइन्यूट, जो मिनिएचर को दिखाता है। वास्ट, ये भी लंबे चौड़े के लिए आ जाएगा। तो ये तीनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? टाइनी। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। फिफ्थ क्या बोलता है? बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? साहसी। ठीक है, बोल्ड का मतलब क्या होता है? साहसी। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आपकी एक अच्छी सीरीज भी आई थी, शायद इस्तांबुल से थी।
तो बोल्ड साहस के लिए होता है, डेयरिंग डेयरिंग भी साहस के लिए होता है, ब्रेव बहादुर है, इसमें भी साहस आ जाएगा, करेजियस ये भी साहसी हो गया, ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए। टिमिड या कावर्ड ये डरपोक के लिए, भीरू के लिए, कातर के लिए, ठीक है। येलो बेलीड, चिकन हार्टेड उस सेंस में आ जाएंगे, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, टिमिड। नेक्स्ट है बेटे ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं वो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है, तो वहां पर ब्राइट अलग सेंस में आएगा। दूसरा, कोई चीज चमक दमक वाली है, हम उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, ब्राइट का प्रयोग करते हैं। जो फुल ऑफ लाइट है, शाइनिंग ब्राइटली, उस स्ट्रांगली, उसके लिए यूज कर देते हैं। दूसरी बात क्या आती है, इसका एंटोनिम अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डल आ जाएगा। शाइनी तो इसका सिनोनिम है, डल इसका एंटोनिम बनेगा। रेडिएंट जिसके अंदर रेडिएशंस हैं, जिसमें से रेज निकलेंगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ये भी चमक धमक को दिखाता है आपका जो रेडिएंट होता है। शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, लव, मर्थ ये भी दिखाता है, हेल्थ को भी दिखाने के लिए होता है। गिविंग ए वार्म ब्राइट लाइट उसके लिए भी यूज किया जाता है, ये भी वही हो गया। विविड, विविड क्या था, विविड क्लियर के लिए होता है, ठीक है, सुस्पष्ट के लिए होता है, ग्राफिक के लिए भी होता है। प्रोड्यूसिंग वेरी क्लियर पिक्चर of somebody or something in your mind that is vivid वो भी होता है। तो ये अलग हो गया, ये तीनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ब्राइट का डल। ब्राइट स्टूडेंट, डल स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड। आपने देखा होगा, आप कई बार कहते हैं ब्रॉड शोल्डर्स, चौड़े कंधे, ठीक है। ब्रॉड माइंडेड यानी विस्तृत मानसिकता वाला, नैरो माइंडेड संकीर्ण मानसिकता वाला। तो ब्रॉड का एंटोनिम क्या बन जाएगा, नैरो बन जाएगा। वाइड विड्थ को बताता है, चौड़ाई को बताता है, फैलाव को बताता है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंड बेटे किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंशन जो होता है, तो एक्सटेंसिव क्या है, जो घना है उसके लिए यूज किया जाता है, गहन के लिए भी यूज किया जाता है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंशन ये भी फैलाव की बात करता है, तो ये भी वही हो जाएगा। तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं, क्या आ जाएगा, नैरो। नेक्स्ट है बेटे बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है, तैयार करना। बिल्डिंग क्या होती है, इमारत होती है। तो बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग होता है जैसे, तो ये तैयार करने के लिए। कंस्ट्रक्ट बेटे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उसमें भी निर्माण कार्य करते हो, तो ये सिनोनिम हो गया। क्रिएट, क्रिएट का एंटोनिम होता है डिस्ट्रॉय। कंस्ट्रक्ट का मतलब एंटोनिम होता है डिस्ट्रक्ट, तो ये भी गलत हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब था ढहा देना, जैसे आप बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर देते हो, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एंटोनिम। इरेक्ट, खड़े करने वाली सेंस में आया ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों तो सिनोनिम्स बन गए। हमें क्या चाहिए, डिमोलिश। नेक्स्ट है बेटे बिजी। कई बार आप कहते हैं एज बिजी एज ए बी, इतना व्यस्त जितना मधुमक्खी, ठीक है। टू हैव नो टाइम टू ब्रीथ इवन, यानी टू बी अंडरगोइंग अ हेक्टिक शेड्यूल, अति व्यस्त होने वाली सेंस में। बिजी, एक्टिव, अब बेटे जो बिजी है, व्यस्त है, वो तो एक्टिवली काम करेगा। ऑक्यूपाइड, जो किसी चीज से घिरा हुआ है उसमें बिजी है, वो क्या है, ऑक्यूपाइड भी बोल देते हैं, ये भी वही है। कई बार आप कहते हैं आई एम फुली ऑक्यूपाइड सो आई कांट स्पेयर इवन ए सिंगल मिनट फॉर यू। आइडल, आइडल होता है बेटे निकम्मा, बगैर काम का। और एंगेज्ड क्या है, ये भी वही आ गया। ये तीनों तो सिनोनिम्स बन गए। हमें क्या चाहिए, आइडल। यहां पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है बेटे ऑक्सीमोरन का। ही इज ऑलवेज आइडली बिजी, हमेशा बेकार की चीजों में व्यस्त रहता है। आइडल निकम्मा, बिजी व्यस्त, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीमोरन। व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स अकर और टेक प्लेस टुगेदर, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरन। जब वे बिल्कुल इकट्ठे अकर होते हैं, वहां पर आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरन। सच झूठ, पाप पुण्य, लेन देन, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये क्या बन गया आपका, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट है बेटे लास्ट काम। काम क्या है, जो शांत है, ठीक है। आप लोगों का एक ओशियन है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। एक टर्म आपकी आती है वन वर्ड्स के अंदर, पैसिफिस्ट, शांतिवादी, जो शांति स्थापित करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं, पैसिफिस्ट। इसी से बना पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। एक होता है पैसिफिज्म,
शांतिवाद। पीसफुल, ये तो शांत हो गया, ये तो इसका पर्याय बन गया। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल क्या होता है बेटे? आपने देखा होगा, आप किसी वाइल्ड एनिमल को जब वो इंजर्ड होता है, वुंडेड होता है, तो ट्रैंक्विलाइजर देते हैं उसे शांत करने के लिए। तो ये ट्रैंक्विलिटी में ले जाते हैं उसको, ये भी आपका सिनोनिम हो गया शांति के लिए। सीरीन, ये भी काम के लिए होता है, पीसफुलनेस के लिए होता है। ये तो तीनों सिनोनिम से हमारा क्या आ जाएगा? एजिटेटेड, जो ट्रबल्ड है, एजिटेटेड है, उसके लिए आ जाएगा। तो एंटोनिम क्या बना? ये बना। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से आपसे भेंट होगी, तो आप इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखिए। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे एनकरेज करें, प्रमोट करें। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले व्हाट्सएप पे सेंड करते थे, अब आप ईमेल पर सेंड कर दिया करें। आपको टाइमली जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।